नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के DIG ने दिया इस्तीफा, बोले किसान का बेटा हूं, अपने भाइयों के हक के लिए लड़ूंगा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ 18 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब पंजाब पुलिस भी आ गई है। DIG लखमिंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों ADGP PK सिन्हा ने इस्तीफे की कॉपी मिलने की पुष्टि की है। लखमिंदर ने लिखा है कि प्रदेश के किसान परेशान हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, इसलिए इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूं। तुरंत प्रभाव से पद मुक्त करें ताकि दिल्ली जाकर अपने किसान भाइयों के साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ सकूं। उधर दोस्तों किसान कानून वापसी के अलावा किसी भी तरह के संशोधन के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर किसान आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे सोमवार को भूख हड़ताल भी करेंगे। वहीं दोस्तों सरकार की इमेज चमकाने के लिए IRCTC ने पहल की है। आंदोलन के मद्देनजर IRCTC ने शीर्षक PM मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ खास रिश्ते का 47 पेज का एक अटैचमेंट भेजा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कमल हसन ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, देश की आधी आबादी भूखी है, हर लोग मर रहे हैं, फिर नए संसद भवन की जरूरत क्या थी। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होना तय है। मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हसन ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन चुनावी अभियान शुरू करने से पहले अभिनेता से नेता बने कमल हसन ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। हसन ने प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के शिलान्यास पर सवाल उठाए हैं। मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक कमल हसन ने ट्वीट पर लिखा, जब चीन की महान दीवार का निर्माण किया जा रहा था तो हजारों लोगों की मौत हुई थी। उस समय शासकों ने कहा था कि यह लोगों की रक्षा के लिए है। अब इस महामारी के कारण जब देश की आधी आबादी भूखी है, लोग अपना जीवन खो रहे हैं, तो किसकी रक्षा के लिए आप 1000 करोड़ रुपए की संसद का निर्माण कर रहे हैं? मेरे आदरणीय निर्वाचित प्रधानमंत्री जवाब दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली UP बॉर्डर हुआ सील। जी हां दोस्तों, किसानों ने सरकार के नए कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में अब भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं कर दिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों 18वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। UP दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने मार्च निकाला, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी सैकड़ों किसानों का जमावड़ा लगा रहा। भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, किसान विरोधी व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गरीब लोगों को ई-रिक्शा भेंट करेंगे सोनू सूद, शुरू की खुद कमाओ घर चलाओ योजना। जी हां दोस्तों, इस महामारी के दौरान जब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था तो बॉलीवुड का एक अभिनेता प्रवासी मजदूरों का रहनुमा बना हुआ था। यह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि सोनू सूद ही थे। दरअसल दोस्तों इस महामारी के दौरान सोनू सूद ने साबित कर दिया कि वे एक नेक और दरिया दिल इंसान है। संकट की घड़ी में सोनू सूद ने जरूरतमंदों और दलितों के प्रति अपने निस्वार्थ भाव की ऐसी मिसाल पेश की कि वो पूरे देश के लिए रियल हीरो बन गए। गरीबों के मसीहा बने सोनू सूद की ये सेवा अभी भी जारी है। फिलहाल उन्होंने जरूरतमंदों के लिए एक और नई पहल की है। अपनी नई पहल खुद कमाओ घर चलाओ के तहत सोनू सूद उन गरीब लोगों को ई-रिक्शा भेंट करेंगे जो महामारी की वजह से बेरोजगार हो गए। सोनू सूद का यह प्रोजेक्ट एक ऐसे समय में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा जब अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने राघव चड्ढा समेत 6 आम आदमी पार्टी नेताओं को लिया हिरासत में। अमित शाह के घर पर जा रहे थे धरना देने। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा समेत 6 नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली की आप सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव होता दिख रहा है। हिरासत में लिए गए आप विधायक गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर धरना देने जा रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर धरने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक जब गृह मंत्री के घर के बाहर धरना देने के लिए जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन लेकर आया एक और सेल, 16 दिसंबर तक इन फोन्स टीवीज पर मिलेगी जबरदस्त छूट। जी हां दोस्तों, अमेजन पर एक और सेल आ गई है। कंपनी ने एप्पल डेज सेल का ऐलान किया है, जिसकी तहत कई तरह के आकर्षक डील लाए गए हैं। साथ ही आईफोन 11 सीरीज, आईफोन 7 सहित और भी कई उत्पादों पर डिस्काउंट दिए जाएंगे। दोस्तों कंपनी के मुताबिक एप्पल डेज 16 दिसंबर तक लागू रहेगा, जिसमें भाग लिए हुए सभी ब्रांड और विक्रेताओं की तरफ से लुभावने ऑफर दिए जाएंगे। दोस्तों एप्पल डेज सेल में ग्राहक 2,900 रुपए तक की छूट के साथ 51,999 रुपए में आईफोन 11 को खरीद पाएंगे। इसके अलावा ग्राहक यस बैंक क्रेडिट कार्ड EMI लेन देन पर 1,750 रुपए की अतिरिक्त छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आईफोन के साथ ही और भी कई सारे प्रोडक्ट्स पर काफी सारी छूट दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 14 दिसंबर से 24 घंटे 365 दिन मिलेगी RTGS सर्विसेज। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक क्लिक और झट से पैसा ट्रांसफर होगा, कहीं से कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी घंटे, 7 दिन 12 महीने। दोस्तों जल्द ही ऑनलाइन बैंकिंग फंड ट्रांसफर की RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सर्विस का इस्तेमाल 24 घंटे 365 दिन हो सकेगा। RBI ऑनलाइन मनी ट्रांसफर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा 24 घंटे के लिए शुरू करने जा रही है। दोस्तों 14 दिसंबर 2020 यानी कि आज से RTGS की यह सुविधा 24 घंटे 7 दिन मिलना चालू हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरला में फ्री लगेगी इस महामारी की वैक्सीन, CM पिनाराई विजयन ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में इस महामारी वैक्सीन की फ्री में लगाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि केरल में लोगों को इस महामारी का टीका फ्री में लगाया जाएगा और लोगों को इसके लिए कोई पैसा भी नहीं देना होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लोगों को भी फ्री में इस महामारी वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों पिनराई विजयन ने कहा कि शनिवार को केरल में इस महामारी वायरस के संक्रमण से 5,949 नए मामले सामने आए और 32 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 98,80,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,43,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक इस महामारी के 18,76,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 7,16,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 16 लाख को पार कर गई है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक इस महामारी के 1,61,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दूसरा नंबर दोस्तों भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 68 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, मैक्सिको, पोलैंड, ईरान, पेरू आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। टाटा हैरियर जल्द ही पेट्रोल इंजन में होंगी लॉन्च। जी हां दोस्तों, टाटा जल्द ही अपनी सबसे लोकप्रिय XUV टाटा हैरियर कार को पेट्रोल वेरिएंट में भी लॉन्च करने जा रही है। इस कार को हाल ही में पुणे में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस कार में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा होगा, जिसमें कि डायरेक्ट इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा ने इसी तकनीक का 1.2 लीटर रेवटॉन पेट्रोल इंजन नेक्सॉन कार में भी इस्तेमाल किया है, जो कि 150
2600 bhp पावर जनरेट करता है। दोस्तों कंपनी इसे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ लाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 89 लाख करदाताओं का टैक्स हुआ रिफंड, आयकर विभाग ने जारी किए 1.45 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इस महामारी से लड़ने के लिए और आत्मनिर्भर भारत योजना को गति देने के लिए वित्त मंत्रालय ने बड़ी पहल की है, जिसमें आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक लगभग 89 लाख करदाताओं का 1,45,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड कर दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार रिफंड किए गए टैक्स में व्यक्तिगत आयकर भी शामिल है। वहीं वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अप्रैल 2020 से 8 दिसंबर 2020 के बीच 89,29,000 से अधिक करदाताओं को 1,45,619 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स रिफंड जारी किए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी प्रक्रिया को छोटे व्यापारियों के लिए सरल बना सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लद्दाख में चीन की नई खुराफात, सैनिकों को पहना रहा फौलादी सूट। जी हां दोस्तों, बीते 8 महीनों से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन ने अपने सैनिक और हथियार रख छोड़े हैं। भारत से सीमा विवाद के बीच चीन अपने सैनिकों को ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने उन्हें एक खास तरह का सूट दिया है, जिससे सैनिकों का शरीर फौलादी रहेगा। इसे आयरन मैन या एक्सोस्केलेटन सूट कहा जा रहा है। दोस्तों चीन लद्दाख पर डटे रहने की सारी तैयारियां कर चुका है। इसी बीच पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैनिकों को आयरन मैन बना चुका है। इस तरह की खबरें आ रही है कि यह खास तरह का सूट है जो ठंड इलाकों में सेना को बचाए रखेगा और वे मिशन को अंजाम दे सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने इस महामारी वैक्सीन का पेरू में चल रहा ट्रायल रोका। प्रतिकूल रिजल्ट के चलते रोका गया यह ट्रायल। जी हां दोस्तों, पेरू में चीन की सिनोफार्म वैक्सीन के ट्रायल को एक गंभीर घटना के कारण टाल दिया गया है। यह घटना इस वैक्सीन के अध्ययन से जुड़े एक वॉलंटियर के साथ घटी है। पेरू सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान देते हुए कहा कि इसकी जांच चल रही है कि यह प्रतिकूल प्रभाव वैक्सीन के कारण पैदा हुआ है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। सिनोफार्म पेरू में लगभग 12,000 वॉलंटियर्स के साथ अपने परीक्षणों का संचालन कर रहा है और अगले कुछ ही दिनों में इसके ट्रायल्स का पहला चरण पूरा होने वाला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, UNSC से मिली मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को मासिक खर्च की अनुमति, इमरान ने लगाई थी गुहार। जी हां दोस्तों, 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का कमांडर जकीर उर रहमान लखवी को पाकिस्तान सरकार हर महीने 1.5 लाख रुपए देगी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित समिति ने मंजूरी दे दी है। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में लखवी का हाथ सामने आने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में डाला था। रिपोर्ट के अनुसार लखवी को हर महीने खाने के लिए 50,000 रुपए, दवा के लिए 45,000 रुपए, खर्च के लिए 20,000, वकील की फीस के लिए 20,000 और यात्रा के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों लखवी को पैसे देने के लिए इमरान खान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील की थी, जिसे कि उसने मान लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, लगातार छठे दिन भी शांत रहे पेट्रोल डीजल के भाव। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 7वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 6 दिन तक बढ़े थे। आज दोस्तों तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में फिर कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं दोस्तों बात करें राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के दामों की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर रहा। जबकि दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रफुल्ल पटेल का दावा, कांग्रेस की डारबार पॉलिटिक्स के कारण शरद पवार 2 बार नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास एक नहीं बल्कि 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनके विरोधियों द्वारा इनकार के बाद ऐसा नहीं हो पाया। इस बात का खुलासा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दरबारी राजनीति के कारण शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि 1990 के दशक में जब शरद पवार कांग्रेस में थे, उस दौरान अपने खिलाफ दरबारी राजनीति के कारण वह 2 मौकों पर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार 1991 और 1996 में प्रधानमंत्री की भूमिका के लिए निश्चित रूप से स्वाभाविक उम्मीदवार थे, लेकिन दिल्ली की दरबारी राजनीति ने इसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश की।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का रेलवे पर पड़ा असर, कई ट्रेनें हुई रद्द, कई के रूट में हुआ बदलाव। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन और कोहरे की दिक्कत को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और कईयों के रूट में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव फिलहाल 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक रहेंगे। दोस्तों रेलवे ने कहा है कि लोग बाहर जाने से पहले इन बदलाव के बारे में ध्यान करके घर से निकले तो आपको परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। दोस्तों इन सारे परिवर्तनों को आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप जहां पर भी जाना चाहें उस ट्रेन का टाइम एक बार जरूर जांच कर लें, वो भी सिर्फ रेलवे यानी कि IRCTC की वेबसाइट पर ही, अन्यथा आप किसी बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में बना एक दिन में सबसे ज्यादा इस महामारी के मामलों का रिकॉर्ड, तेज हुई वैक्सीन वितरण की तैयारियां। जी हां दोस्तों, अमेरिका में सिर्फ एक दिन में 2,44,000 लोगों को इस महामारी का पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या का यह नया रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों अमेरिका विश्व में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में पहले नंबर पर है और इस महामारी की रोकथाम के लिए इस महामारी वैक्सीन के वितरण की तैयारियों में अब वह जुट चुका है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में शनिवार को इस महामारी वायरस के 2,44,000 नए मामले सामने आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पहुंचा अमेरिका तक, अब वाशिंगटन में खालिस्तानियों का प्रदर्शन, महात्मा गांधी की प्रतिमा को झंडे से ढक दिया। जी हां दोस्तों, विदेशों में किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थक लगातार अपनी मांगे थोपने का काम कर रहे हैं। इस बार अमेरिका के वाशिंगटन से आई तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। यहाँ किसान आंदोलन के प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास के नजदीक बनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक दिया। अमेरिका में हुए इस प्रदर्शन में ग्रेटर वाशिंगटन DC, मैरीलैंड, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिसिल्वेनिया, इंडियाना और नॉर्थ कैरोलिना जैसे राज्यों से खालिस्तान समर्थक इकट्ठा हुए थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि लंबी नदी का नाम अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।